आज हम सीखेंगे कक्षा 8वीं का गणित अध्याय 2 घातांक में प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करना। जहां पर दिया गया है सवाल, दोनों पक्षों को हल कर निम्न कथनों की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ 3 सवाल दिए गए हैं और इन सभी तीनों सवालों में आपको कथनों की सत्यता की जांच करना है। यह जो सवाल है बायां पक्ष और दायां पक्ष में है, तो दोनों पक्ष बराबर रहते हैं, बस आपको उसके सत्यता की जांच करनी होती है। तीसरा नंबर का ए ऋण 2 पूरे के घात 4 गुणित ऋण 2 पूरे के घात 2, इसकी सत्यता की जांच आप करेंगे दाएं पक्ष के ऋण 2 पूरे के घात 8 भागित ऋण 2 पूरे के घात 2 से। बायां पक्ष में दिया गया है यह सवाल, और जब सत्यता की जांच करोगे तो आना चाहिए दाएं पक्ष के बराबर। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम पहले बाएं पक्ष के सवाल को हल करें। बाएं पक्ष में जो मान दिया गया था ऋण 2 पूरे के घात 4 गुणित ऋण 2 पूरे के घात 2, उसको बाएं पक्ष में लिखा गया है। अब हम उसको आगे हल करेंगे। ऋण 2 पूरे के घात 4, इसमें से ऋण 2 को हमने लिखा है यहाँ ऋण 1 गुणित 2। ऋण 1 गुणित 2 होता है ऋण 2। ऋण 2 को ऋण 1 गुणित 2 करके लिखा गया है, और पूरे के घात 4 तो पूरे के घात 4। यहाँ भी वैसा किया गया है। ऋण 2 तो ऋण 1 गुणित 2 और पूरे के घात 2 है, तो यहाँ पूरे के घात 2। ऋण 1 गुणित 2 पूरे के घात 4, इसको आगे हल करें तो ऋण 1 पूरे के घात 4 लिख सकते हैं। कैसे? ऋण 1 गुणित 2 ऋण 1 पूरे के घात 4 गुणित 2 के घात 4। यहाँ भी ऋण 1 गुणित 2 पूरे के घात 2 है, तो ऋण 1 पूरे के घात 2 यहाँ, और गुणित 2 के घात 2। ऋण 1 पूरे के घात 4 है, इसको जब हल करेंगे यह सूत्र देखें, ऋण 1 के घात सम संख्या बराबर होता है 1। ऋण 1 के घात 4 सम संख्या है, तो ऋण 1 के घात 4 का मतलब लिखेंगे हम यहाँ 1, और 2 के घात 4 को लिखा गया है 2 के घात 4। ऋण 1 पूरे के घात है 2, तो यहाँ घात 2 है, सम संख्या है, तो यहाँ भी लिख सकते हो ऋण 1 पूरे के घात 2 बराबर हो जाएगा 1 गुणित 2 के घात 2। 1 गुणित 1 तो उसका गुना हो जाएगा 1, और यहाँ है 2 के घात 4 गुणित 2 के घात 2, तो 2 के घात 4 गुणित 2 के घात 2, आधार समान है। आधार को हम एक बार लिखेंगे और घातांक को जोड़ देंगे, क्योंकि a की घात m गुणित a की घात n बराबर होता है a की घात m धन n। तो यहाँ से 2 के घात 4 गुणित 2 के घात 2 करेंगे तो 2 के घात कितना हो जाएगा 4 धन 2। 1 का 1 लिखा गया है, और 2 के घात 4 धन 2, तो 4 धन 2 हो जाएंगे 6, और फिर 2 के घात 6 का गुना 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 के घात 6। तो आपने देखा यह जो बायां पक्ष है उसको हल करने पर कितना आ गया है 2 के घात 6। अब हम इसके दाएं पक्ष को हल करें। दाएं पक्ष में जो मान था उसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ ऋण 2 पूरे के घात 8 भागित है ऋण 2 पूरे के घात 2। यहाँ जो भाग था उसको लिखा गया है बटा के रूप में। ये जो भाग था बटा करेंगे तो ऋण 2 पूरे के घात हो जाएगा 2, तो ऋण 2 को लिख सकते हो ऋण 1 गुणित 2 पूरे के घात 8, ये ऋण 2 है हर में, तो ऋण 1 गुणित 2 पूरे के घात 2। ऋण 1 गुणित 2 पूरे के घात 8, इसको हल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम ऋण 1 पूरे के घात 8 गुणित 2 के घात 8। हर में इसी प्रकार ऋण 1 गुणित 2 है पूरे के घात 2 है, इसको लिखेंगे ऋण 1 पूरे के घात 2 गुणित हो जाएगा 2 के घात 2। ऋण 1 पूरे के घात 8 है, इसको लिख सकते हो ऋण 1 के घात सम संख्या बराबर 1 से। 8 सम संख्या है, और यहाँ ऋण 1 के घात 2, 2 भी क्या है सम संख्या है। तो उस स्थिति में ऋण 1 पूरे के घात 8 को लिख सकते हैं 1, और ऋण 1 पूरे के घात 2 है उसको लिख सकते हैं 1, और यहाँ 2 के घात 8 का 2 के घात 8 और 2 के घात 2 को 2 के घात 2। 1 बटा 1, इसको भाग देने पर कितना आ जाएंगे 1। 2 के घात 8 भागित है 2 के घात 2, 2 के घात 8 को भाग देना है 2 के घात 2 से, तो यह सूत्र लगा सकते हैं a की घात m भागित a की घात n बराबर होता है a की घात m ऋण n। आधार समान है, भाग की क्रिया हो रही है, तो हम घातांक को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो ये 8 में घटा देंगे किसको 2 को, 2 घातांक को। 2 के घात 8 भागित 2 के घात 2 था, तो इसको लिखेंगे 2 के घात 8 ऋण 2। घातांकों को आपस में क्या किया गया है
घटा दिया गया है। 2 की घात 8 ऋण 2 कितना हो जाएंगे फिर 2 की घात 6। अब इस 2 की घात 6 को गुणा करेंगे 1 के साथ तो कितना आ जाएंगे 2 की घात 6। इससे पहले देखे थे आप जब हम बायां पक्ष को हल कर रहे थे, ये जो बायां पक्ष को हल किया गया तो कितना आ गया था 2 की घात 6 और अभी दायां पक्ष को हल करने पर कितना आ गया है 2 की घात 6। अतः बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। हमको पूछा गया था कि सत्यता की जांच कीजिए, तो बायां पक्ष को हल करने पर कितना आया 2 की घात 6 और दायां पक्ष को हल करने पर भी कितना आ गया यहाँ 2 की घात 6। अतः हमारा जो बायां पक्ष है वो दायां पक्ष की क्या है बराबर है। प्रश्न नंबर 3 का बी नंबर के सवाल है ऋण 3 पूरे की घात 2 गुणित ऋण 3 पूरे की घात ऋण 6 बराबर 1/3 की घात 2 पूरे की घात 2। सत्यता की जांच करने के लिए हम पहले इसके बाएं पक्ष को लिए हैं। बाएं पक्ष में जो सवाल था ऋण 3 पूरे की घात 2 गुणित ऋण 3 पूरे की घात ऋण 6, उसको बाएं पक्ष में लिख करके पहले हल कर लेते हैं। आप देखते हैं यहाँ जो घातांक है ऋण 6 है अर्थात ऋणात्मक में है, तो सबसे पहले हम जो ऋणात्मक घात है उसको धनात्मक घात में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं, a की घात ऋण m ऋणात्मक घात है, उसको धनात्मक घात में बदलने के लिए 1/a की घात m करते हैं, तो ऋण 3 पूरे की घात ऋण 6 है जो ऋणात्मक घात है उसको हम धनात्मक घात में बदलेंगे तो 1/ऋण 3 पूरे की घात क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऋण 3 पूरे की घात 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो ऋण 3 पूरे की घात 2 बटे में रहेंगे ऋण 3 पूरे की घात 6। ऋण 3 पूरे की घात 2 को हम लिख सकते हैं यहाँ से ऋण 3 को ऋण 1 गुणित 3 फिर हो जाएंगे पूरे की घात 2। यहाँ भी ऋण 3 पूरे की घात 6 है तो ऋण 3 को लिख सकते हैं ऋण 1 गुणित 3 पूरे की घात 6 के रूप में। ऋण 1 गुणित 3 पूरे की घात 2 ऋण 1 पूरे की घात 2 गुणित 3 की घात 2। यहाँ भी हल करें तो ऋण 1 गुणित 3 पूरे की घात 6 था तो ऋण 1 पूरे की घात 6 गुणित हो जाएंगे 3 की घात 6। ऋण 1 पूरे की घात 2, यहाँ देखते हैं सवाल ऋण 1 की घात क्या है सम संख्या है जिसका मान आता है 1। ऋण 1 की घात यहाँ है 6, ऋण 1 की घात यह भी सम संख्या है तो इसका उत्तर लिखेंगे हम 1। तो ऋण 1 की घात 2 बराबर लिखेंगे 1 और ऋण 1 की घात 6 बराबर लिखेंगे हम 1, चूंकि 2 और 6 क्या है सम संख्या है। 3 की घात 2 को 3 की घात 2 और 3 की घात 6 को 3 की घात 6। यहाँ 1 को भाग देंगे हम 1 से तो कितना आ जाएगा 1। 3 की घात 2 है उसको भाग देंगे 3 की घात 2 से, चूंकि a की घात m बटा होता है a की घात n बराबर a की घात m ऋण n। आधार समान है, घातांकीय वाली राशियों को हमको भाग करना है तो भाग की क्रिया में घातांक को क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो 3 की घात 2 भागित हो जाएंगे 3 की घात 6 तो 3 की घात 2 ऋण 6 क्या कर दिए हैं यहाँ पर, जैसे हम a की घात m बटा a की घात n में m के साथ घटाएंगे ऋण n को घातांक को, तो यहाँ 2 के साथ घटाएंगे किसको 6 को, तो हो जाएगा 3 की घात 2 ऋण 6। 3 की घात 2 ऋण 6 तो हो जाएंगे 3 की घात ऋण 4। यहाँ देखें 2 ऋण 6 कितना होता है ऋण 4 और ये जो 1 था उसको 1 लिखा गया है तो 3 की घात 2 ऋण 6 है तो ये 2 ऋण 6 का मान लिखेंगे हम ऋण 4। 3 की घात ऋण 4 का गुना हम करेंगे 1 के साथ तो कितना आ जाएंगे 3 की घात ऋण 4 ही आएगा। 3 की घात ऋण 4, यहाँ जो घातांक है ऋणात्मक है, ऋणात्मक घातांक को धनात्मक बनाने के लिए हम करते हैं a की घात ऋण m बराबर 1/a की घात m। तो ऋण 4 जो था ऋणात्मक घात है तो इसको हम धनात्मक घात में बनाने के लिए क्या लिखेंगे 1/3 की घात 4। तो आपने देखा जब बाएं पक्ष को हल किया जा रहा था तो उसको हल करने पर कितना आया 1/3 की घात 4। तो अब हम इसके दाएं पक्ष को लेकर हल करें। दाएं पक्ष में जो मान था उसको यहाँ पर लिखा गया है, दाएं पक्ष में जो मान था 1/3 की घात 2 पूरे की घात 2। अब इसको आगे हल करेंगे तो लिखा गया है 1/3 की घात 2 गुणित 2। ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया गया था घातांक के नियम के तहत a की घात m पूरे की घात n, इसको कहते हैं घातों का घात, या जब घातों के घात हो तो उस हिस्से में घातांकों को ही आपस में क्या कर दिया जाता है गुणा कर दिया जाता है। जैसे देख रहे हैं आप 3 की घात 2 पूरे की घात 2 है तो ये जो घातांक है 2
और यहाँ जो और घातांक है 2, घातों के घात है, इसको आपस में क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। जैसे a की घात m पूरे के घात n, तो ये m घातांक है और यहाँ n घातांक है, तो m और n को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ भी वैसा ही किया गया है। देखें 3 को लिखा गया है और घातांकों को गुणा कर दिया गया है, तो 2 गुणित हो जाएगा 2, कितना हो जाएंगे 4। तो यहाँ था 1, तो 1 बटा हो जाएंगे 2 गुणित 2 4, तो 3 के घात हो जाएगा 4। अभी अभी जब आपने बायां पक्ष को हल किए तो 1 बटा 3 के घात 4 आया, और हमने जब दायां पक्ष को हल किया तो कितना आ गया है, 1 बटा 3 के घात 4। हमको सवाल दिया गया था और उन सवालों को हल करने पर हमने पाया कि बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न की सत्यता की जांच होती है। अब 3 का C, जहां पर सवाल दिया गया है ऋण 7 पूरे के घात 32 भागित है ऋण 7 पूरे के घात 32 बराबर 1। इस सवाल की सत्यता की हमको जांच करनी है। तो बाएं पक्ष को लेकर पहले हल करते हैं। यहाँ देखें ये जो भाग था उसको किस में लिखा गया है, बटा के रूप में लिखा गया है। तो ऋण 7 पूरे के घात 32 बटा हो जाएंगे ऋण 7 पूरे के घात 32। ऋण 7 पूरे के घात 32 था, इसमें से आधार ऋण 7 को इस प्रकार से लिखा गया है ऋण 1 गुणित 7। ऋण 1 गुणित 7 कितना होता है, ऋण 7। तो ऋण 7 को हम लिखे गए हैं ऋण 1 गुणित 7 पूरे के घात हो जाएगा 32। यहाँ भी ऋण 7 को ऋण 1 गुणित 7 पूरे के घात 32। ऋण 1 गुणित 7 पूरे के घात 32 को आगे हल करेंगे तो ऋण 1 पूरे के घात 32 पूरे के घात 32 गुणित 7 के घात हो जाएंगे 32। हर में भी वही प्रक्रिया, ऋण 1 पूरे के घात हो जाएगा 32 गुणित 7 के घात हो जाएंगे 32। ऋण 1 पूरे के घात 32 है, यहाँ भी ऋण 1 पूरे के घात 32 है। चूंकि ऋण 1 के घात सम संख्या बराबर होता है 1, 32 जो कि क्या है, सम संख्या है, तो ऋण 1 के घात सम संख्या हम लगाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। तो ऋण 1 पूरे के घात 32, ऋण 1 पूरे के घात 32, इसका मान लिखा गया है 1। और यह 7 के घात 32 को 7 के घात 32, ये 7 के घात 32 को 7 के घात 32 लिखा गया है। 1 को भाग देंगे 1 से तो कितना आ जाएगा 1। 7 के घात 32 को भाग देंगे 7 के घात 32 से, चूंकि a के घात m बटा a के घात n बराबर होता है a के घात m ऋण n। आधार समान है, भाग की क्रिया हो रही है, तो घातांक को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 7 के घात 32 बटा 7 के घात 32 बराबर लिख सकते हैं 7 के घात 32 ऋण 32। यहाँ था 1 तो 1 लिखा गया है, गुणित तो गुणित, और 7 के घात 32 ऋण 32, 32 ऋण 32 हो जाएंगे यहाँ 0। अब देखते हैं 1 गुणित 7 के घात 0, तो 1 को 1 लिखा गया है, 7 के घात 0, 7 के घात 0 होता है 1। चूंकि 1 के घात 0 बराबर होता है 1, हम जानते हैं कोई भी संख्या है उसके घात में क्या हो, 0 हो, तो उसका पूरा मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो 7 के घात 0 हो जाएगा 1। 1 गुणित 1 कितना हो जाएगा 1। सवाल जो दिया गया था उसमें दायां पक्ष क्या था, 1 था, तो दायां पक्ष आ गया है यहाँ 1, अतः बायां पक्ष बराबर हो गया किसके, दायां पक्ष के। हम बायां पक्ष को हल कर रहे थे तो इसको हल करने पर कितना आया, 1 था, और हमारा दायां पक्ष भी क्या है, 1 है, तो उस स्थिति में बायां पक्ष बराबर हो गया किसके, दायां पक्ष से। तो इस प्रकार से यह हमारे सत्यता की जांच होती है। आशा करता हूं यह सत्यता की जांच आप सभी को समझ में आ गए होंगे। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आती है गणित को बनाने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।